हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दिया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सेट नंबर 16 रहेगा। 15 सेट हम पहले कर चुके हैं। डेली रात 8 बजे एक क्लास होती है। इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पर, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है। यानी कौन सी जगह पर जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है। यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। दिल्ली के कौन से स्थान पर? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, या ताजमहल, या लाल किले पर। तो कहाँ पे मनाया जाता है? और जो 15 अगस्त 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, और 15 अगस्त 2024 को कौन सा मनाया जाएगा? अगर आपसे पूछे तो 2023 में कौन सा मनाया गया है, तो 77वां स्वतंत्रता दिवस, और 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहाँ पे होता है इसका आयोजन? तो ऑप्शन 4 से रहेगा, लाल किले पर इसका आयोजन होता है। अगर पूछा जाए लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और कब करवाया गया? इसका निर्माण 10 साल तक चला था। यानी नींव रखी गई 1638 से लेकर 48 में, 1648 के बीच बनाया गया था ये। और किसके द्वारा बनाया गया था ये पूछा जाए आपसे, किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था ये। मुगल वंश का राजा था, शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी? यानी जो 14वीं जनगणना थी वो कौन से वर्ष की थी? 2011, 1991, 2001 या 2021 की? तो कौन सी रहेगी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो वो 6वीं थी, 6वीं। और वैसे पूछा जाए तो 14वीं। तो कौन से वर्ष की थी? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, 2001 की थी। अगर पूछा जाए 2011 की कौन से नंबर की, तो 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2021 में कौन सी होगी? अब 2021 वाली तो ये 16वीं होगी, और स्वतंत्र भारत की 8वीं रहेगी। तो 2001 की होगी 14वीं। अगर पूछा जाए इसका जो जनसंख्या घनत्व कितना था इसमें, यानी जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर थे। और पूछा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? लिंग अनुपात पूछा जाए तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो 933 महिलाएं थी। कितनी? 933 महिलाएं थी। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में मैतारी वंदना योजना 2024 शुरू की गई थी? यानी किस राज्य की ये योजना है? मैतारी वंदना योजना 2024 महाराष्ट्र की है, केरल की है, छत्तीसगढ़ या गुजरात की है? तो कौन से राज्य की है? और ये मैतारी वंदना योजना किसके लिए है? तो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है उन महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए है ये, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो इसमें क्या मिलेगा इस योजना में? तो हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। हर माह कितने मिलेंगे? तो 1000 रुपये। अगर पूछे जाए सालाना कितने दिए जाएंगे, कितनी राशि मिलेगी इसमें? तो 12,000 रुपये मिलेंगे। तो किस राज्य में की गई है ये योजना शुरू? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में ये शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, सुनील छेत्री या अली डई ने?
तो किसने जीता है अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लियोनेल मेसी ने जीता है 2024 वाला, और ये लगातार इसका दूसरा है किताब। कौन सा? दूसरा। अगर ये पूछा जाए किस टीम से है, किस टीम में खेलते हैं, तो ये अर्जेंटीना टीम में खेलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फीफा का यानी फीफा का वर्ल्ड कप कब हुआ था और अगला कब होगा, यानी 2022 में हुआ था। हर 4 साल बाद होते हैं, तो 2022 में, उसके बाद 4 साल बाद फीफा 2026 में आयोजन होगा। वो कहाँ पे होगा और 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, तो 22 वाला हुआ था कतर में। और जीता किसने था, तो अर्जेंटीना की टीम ने ही जीत हासिल की थी, अर्जेंटीना की टीम ने ही। और हरा कर किसे जीता, हारा कौन था, फ्रांस उपविजेता कह सकते हैं, फ्रांस हारा था। 2026 वाला कहाँ पे होगा फीफा अगर पूछा जाए, तो ये 3 देशों में आयोजन किया जाएगा। 3 देश कौन कौन से, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 वाला फीफा का आयोजन कहाँ पे होगा, 3 देशों में होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की, कल्याणी चड्ढा, एम कलावती, मंजू गुप्ता या जय वर्मा सिन्हा बनी है। तो कौन बनी है अगर आपसे पूछा जाए रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो गठन तो किया गया था 1901 में। और औपचारिक रूप से दर्जा कब मिला था, अगर औपचारिक रूप से दर्जा पूछा जाए तो 1905 में मिला था, मार्च 1905 में मिला था। अब पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, जय वर्मा सिन्हा जी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे, यानी कौन से नंबर के थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी महावीर पूछ रखा है, महावीर स्वामी कौन से थे, 21वें, 24वें, 22वें या 23वें। तो पहले तीर्थंकर पूछे जाए आपसे प्रथम, तो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। कौन, ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम क्या था, तो इन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। क्या, आदिनाथ। अगर दूसरे नंबर के पूछे जाए, सेकंड पूछे जाए आपसे, सेकंड कौन थे, अजीतनाथ। उसके बाद जो पूछा जाए तो अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन से नंबर के थे, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, 24वें लास्ट थे। अगर पूछे जाए 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, 23वें पूछे जाए आपसे तो 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। अगर पूछे जाए महिला कौन थी, महिला तीर्थंकर पूछी जाए तो कौन से नंबर के थे वह 19वें थे। इन्हें कोई पुरुष भी मानते थे और कोई महिला भी, तो मल्लीनाथ था इनका नाम, मल्लीनाथ। कौन मानते थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय के थे वो इन्हें स्त्री मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के थे वो स्त्री मानते थे इन्हें। अगर पूछा जाए कौन, मल्लीनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन से नंबर के थे, तो 19वें थे। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्न में से किससे संबंधित है, यानी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 वाली किस राज्य में है, ये लागू की गई है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। किससे संबंधित है, गेहूं से, चावल से, गन्ना या दूध से। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, दूध से ये संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में ये शुरू की गई है। और इसमें क्या किया जाता है, यानी 25 देसी गाय की नस्लें उपलब्ध कराई जाती हैं।
25 देसी गायें अन्य राज्यों से भी उपलब्ध कराई जा सकती है इसमें। और किससे संबंधित है तो दूध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर पूछ रखी है। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 12.1%, 18.1%, 14.1% या 16.1%। अगर वैसे पूरी साक्षरता दर पूछी जाए आपसे, 1951 की साक्षरता दर पूछी जाए तो कितनी थी? 18%। वैसे प्रॉपर पूछी जाए 18.33% कह सकते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछी जाए आपसे तो कितनी है? तो 74.04%। इसमें क्या पूछ रखा है? कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, 12.1 थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में, 1919, 1913 या 1923 में? 1909 में क्या आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार था ये। कब आया था? 1909 में। तो 1919 में रोलैक्ट एक्ट, ऑप्शन 2 सही रहेगा, जिसे काला कानून भी या काला बिल या काला कानून भी की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। काला एक्ट किसके द्वारा कहा गया था ये? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और रोलैक्ट एक्ट को रद्द कब किया गया? रद्द किसके द्वारा किया गया ये पूछा जाए आपसे। रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था। और पारित कब हुआ था? अगर पूछा जाए पारित कब हुआ था, अगर पारित की डेट पूछी जाए तो 18 मार्च को, 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है भारत में डैश शासन की विधेयी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। यानी कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद, गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, संसद के द्वारा बनाया जाता है सभी कानून। अनुच्छेद किस में वर्णन है संसद का? अगर पूछा जाए तो 79 में, यानी 79 में इसका वर्णन है। ये हमारा टेस्ट था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।